बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दल बदल और नए समीकरणों के बीच अब एक ऐसी पार्टी है जो किसी से समझौता नहीं बल्कि अपने दम पर मैदान में उतर चुकी है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी शुरुआत एक खास बैठक से होगी। इस बार जिस इलाके में यह बैठक होनी है, वहां की सियासी बिसात पहले से दिलचस्प बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार की रणनीति न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी असर डाल सकती है। क्या ये नया दांव बसपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा? यही आज की इस हमारी खास रिपोर्ट में जानिए। बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी दल से गठबंधन के मोड़ में नहीं है। बिहार चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बसपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और पहली लिस्ट में 40 प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए गए हैं। इन सीटों में पश्चिम चंपारण, कटिहार, औरंगाबाद और खास तौर पर कैमूर जिला भी शामिल है। कैमूर को बसपा का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने यहां पर सभी 4 सीटों भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर पर उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा का फोकस इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को फिर से मजबूत करने पर है। आज 6 नवंबर है और आज बिहार में पहले चरण का मतदान है 121 सीटों पर। लेकिन बिहार के कैमूर जिले की राजनीति इस समय चर्चा में है। यहां पर भभुआ विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट पर आरजेडी विधायक भरत बिंद के भाजपा में शामिल होने के बाद बसपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बसपा ने यहां से विकास सिंह उर्फ बल्लू पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट की खासियत यह है कि यहां अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही बसपा की सबसे बड़ी ताकत है। साल 2005 में बसपा ने यहां जीत दर्ज की थी और 2020 के चुनाव में भी मजबूत प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि अब पार्टी अपने पुराने जनाधार को एकजुट करने में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी कैमूर जिले के भभुआ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वे अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। माना जा रहा है कि इस जनसभा में वही नजारा देखने को मिलेगा जैसा कि लखनऊ में पिछली रैली में देखने को मिला था, जहां पर लाखों की भीड़ ने बसपा का परचम लहराया था। मायावती की इस सभा से न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल मच सकती है। बसपा का लक्ष्य साफ है, अपने वोट बैंक को दोबारा मजबूत करना और यह दिखाना कि पार्टी किसी की सहयोगी नहीं बल्कि स्वतंत्र ताकत है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब कैमूर यानी कि अगर कैमूर में बसपा ने जीत दर्ज की तो यह जीत यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रख सकती है। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।